हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है अंतरिम बजट किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटरिम बजट बोला जाता है। देखिए, आप लोगों को एक बात तो माननी पड़ेगी, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो ना बस हमारे सिर खुजाने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो समझ में आते हैं नहीं। ठीक है, और खासकर अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट में तो ऐसा होता है। तो इस पर वीडियो कल ही बना देता है, लेकिन मैं सिर खुजा रहा था इसको पढ़ पढ़ के, और खासकर गूगल पे जाओ तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, अलग अलग जानकारी रखती है। तो मैंने सारा निचोड़ इसमें डाल दिया, और मैं आपसे वादा फिर से करता हूँ, मैं आपको समझा जरूर दूंगा अंतरिम बजट होता क्या है। देखिए, अंतरिम का मतलब क्या होता है? अंतरिम का मतलब होता है मध्यवर्ती या बीच का, मतलब कहीं बीच का कुछ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप समझिए। यदि सरकार अपने राजस्व और खर्च किस में दिखाए जाते हैं? बजट। तो बजट के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, राजस्व और खर्च का लेखा जोखा कुछ माह के लिए पेश करे तो उसे अंतरिम बजट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मतलब बजट एक तो पूरे साल के लिए होता है, लेकिन जब बीच में कभी ऐसी समस्या आ जाती है या फिर कोई कारणवश बीच में पेश किया जाता है 2-3 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए, तो उसको अंतरिम बजट बोला जाता है। लाल वाला पॉइंट देखिए, जो लाल में लिखा है, अंतरिम बजट पूरे साल का नहीं होता है, बल्कि कुछ अवधि का होता है। लेखा अनुदान के आधार पर व्यय करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो बैंगनी में पॉइंट लिखा है वो देखिए, अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट भी कहा जाता है। तो 4-5 महीने का होता है, इसलिए मिनी बजट कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए, वोट ऑन अकाउंट के जरिए सीमित अवधि के लिए सरकार के जरूरी खर्च को मंजूरी मिलती है। इसमें राजस्व का भाग नहीं होता है, मतलब इसमें केवल खर्च के लिए सरकार क्या करती है? अनुमति लेती है। ठीक है, अब देखिए, आमतौर पर जिस साल लोकसभा का चुनाव होता है उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव होता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा साल बीत जाएगा बजट का तभी हो। बीच में भी तो हो सकता है, जुलाई अगस्त सितंबर में भी तो हो सकता है। तो जितने बीच का महीने होते हैं अप्रैल से लेकर, ठीक है, बीच में जितने महीने होते हैं उनके लिए बजट पेश कर दिया जाता है, उसी को अंतरिम बजट बोलते हैं। ठीक है, अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है, ये ध्यान रखिएगा। वोट ऑन अकाउंट में केवल खर्चे दिखाए जाते हैं, लेकिन अंतरिम बजट में दोनों दिखाए जाते हैं, जैसे कि आम बजट जो सिंपल सा बजट पेश किया जाता है। अब उदाहरण समझिए, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार 31 अगस्त 2026 को खत्म हो रही है, तो अब वह सरकार ना जब 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करेगी तो केवल 1 अप्रैल 2026 से 31 अगस्त 2026 तक का ही बजट पेश करेगी। तो आप जोड़ लीजिए, 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी केवल 5 महीने का ही बजट पेश करेगी। इसी को अंतरिम बजट बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट भी बोल सकते हैं या मिनी बजट भी बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम का मतलब ये होता है कहीं बीच का कुछ मसला हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम ये समझ जाएं कि जिस टॉपिक पे हम परेशान हो रहे थे और जिस पर कंटेंट मैंने ढूंढ 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 के दूर दूर से इसमें इकट्ठा किया है, क्या वो आपको समझ में आया है कि नहीं।